कहते हैं दिल्ली शहर सिर्फ अपनी रौनक और भीड़ के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की गलियों में कुछ ऐसी कहानियाँ भी दबी है जिनका जिक्र होते ही रूह कांप उठती है। हर पुरानी इमारत, हर टूटा मकान अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य समेटे हुए है। आज की कहानी उसी रहस्य का एक हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की, जहाँ पे एक ऐसी पुरानी कोठी है जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं जो भी उस कोठी में गया वो वापस जिंदा नहीं लौटा, और जो लौटा उसने दोबारा बोलना बंद कर दिया। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2004 दिल्ली की सर्द रातें शुरू हो चुकी थी। एक रियल एस्टेट एजेंट रवि को एक पुरानी कोठी दिखाने का काम मिला था। वो कोठी मालवीय नगर की एक तंग गली में थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और बीच में एक 2 मंजिला घर, जिसकी खिड़कियां जंग खाकर काली पड़ चुकी थी। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई बदबू उसके चेहरे पर पड़ी। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे। ऐसे लग रहा था मानो जैसे किसी ने उंगलियों से खून से कुछ लिखा हुआ था। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। अगले दिन रवि ने वहां एक चौकीदार से पूछा, भाई, ये कोठी इतनी वीरान क्यों है? चौकीदार ने डरते हुए कहा, साहब, यहाँ कभी शर्मा परिवार रहा करता था। 20 साल पहले उनकी बेटी रूपा इसी घर में मर गई, वो भी शादी के ठीक 1 दिन पहले। लोग कहते हैं उसने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया था, और तब से ये कोठी किसी को चैन से सोने नहीं देती। उस चौकीदार की बात सुनकर रवि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। लेकिन उस रात जब वो कोठी में वापस आया तो सब कुछ पूरी तरह बदल गया। रात के 11 बजे रवि को कोठी के अंदर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा ऊपर के कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। जैसे ही वो ऊपर गया तो उसने देखा कि दीवार पर किसी ने ताजा लाल रंग से लिखा हुआ था, रूपा वापस आ गई है। अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसकी टॉर्च भी बंद पड़ गई, और कमरे में बस एक हल्की ठंडी हवा चलने लगी। जैसे ही वो डरते हुए नीचे भागा तो नीचे पहुंचते उसने देखा कि मुख्य दरवाजा भी गायब हो गया है। उसकी जगह बस एक दीवार थी, जैसे दरवाजा कभी था ही नहीं। उसे किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? उसे चैन से क्यों नहीं सोने देते? रवि के सामने अचानक धुंध में एक परछाई बनने लगी। सफेद साड़ी पहने एक लड़की, बाल खुले हुए, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाद उसने कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मेरे हत्यारे को सजा दिलाओ। रवि कांप गया। वो बाहर भागने लगा, पर हर रास्ता दीवार में बदलता गया। हर कमरे में वही आवाज, हर आईने में वही चेहरा।
हर खिड़की से आती हवा में वही नाम, रूपा रूपा रूपा। अचानक उसे कमरे में एक कोने में पुराना फोटो एल्बम पड़ा हुआ मिला। उसमें रूपा की तस्वीर थी और उसके बगल में एक आदमी। वो आदमी वही था जिसने उसे ये कोठी बेचने को कहा था, मिस्टर मेहरा। अगले दिन रवि ने मेहरा को बुलाया और उससे कहा, आपकी बेटी की मौत कैसे हुई थी? रवि की बात सुनते ही मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से जाने लगा। तभी दीवार से खून टपकने लगा और कमरे में रूपा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तूने मुझे मारा था पापा। मेरे मना करने पर भी उस लालच के लिए मेरी जान ले ली। रूपा की आवाज सुनते ही मेहरा जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें बंद हो गई। मेहरा के गुजरते ही रूपा ने रवि की तरफ देखा और उसको देखते ही वो मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सफेद रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे वो गायब हो गई। अगले दिन जब लोग उस जगह पहुंचे तो कोठी पूरी तरह शांत थी। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, बस राख और टूटी हुई ईंटें। लेकिन आज भी रात के 12 बजे उस जगह से किसी लड़की की धीमी आवाज आती है, मेरी कोठी मत खरीदो, यहाँ सिर्फ मौत रहती है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने लड़की को गली के मोड़ पर चलते देखा है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस गायब हो जाती है। दिल्ली की उस कोठी का नाम अब नक्शे से मिटा दिया गया है, लेकिन कहते हैं हर जगह जो एक बार मौत देखती है वो अपनी कहानी मिटने नहीं देती। अगर कभी आप मालवीय नगर की उस पुरानी गली से गुजरे और हवा में किसी लड़की की सिसकियां सुनाई दे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि हो सकता है रूपा अभी भी वहां हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और हॉन्टेड कहानी के साथ।